हैंड सैनिटाइजर अब एक आवश्यक वस्तु है। आपको याद होगा कि इससे त्वचा पर ठंडक महसूस होती है और बहुत जल्दी वाष्पित होता है। यह ऐसा व्यवहार क्यों दर्शाता है? आइए एथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि आपको एथेनॉल के उपयोगों की सूची दी जाए तो आप कितने उपयोग सोच सकते हैं? यहाँ कुछ है। एक मादक पेय, औषधियों में एक विलायक, फ्लेवर तैयार करने में तनुकारक के रूप में, इत्र और वार्निश के घटक, भोजन पकाने की लौ, छोटा कनेस्टर जिसमें एथेनॉल भरा हो को स्टोव के पीछे रखा जाता है, स्टोव को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक होता है, और वर्तमान में ऑटोमोबाइल को चलाने में एक जैव ईंधन के रूप में। कोई आश्चर्य नहीं कि एथेनॉल अध्ययन के लिए एक दिलचस्प रसायन है। आइए इसके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। दहनशीलता। एक परख नली में कुछ मात्रा में एथेनॉल स्पष्ट रंगहीन द्रव लीजिए और उसके मुख के पास एक जलती हुई फांस लाइए। आप एथेनॉल को एक नीली लौ के साथ जलते हुए देखेंगे। गर्म करने पर एथेनॉल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाष्प बनाता है। विलयता। जल से भरे बीकर में कुछ एथेनॉल मिलाएं। एथेनॉल जल में आसानी से विलय होता है। ऐसा क्यों होता है? एथेनॉल अणु में एक हाइड्रोकार्बन समूह है जो अध्रुवीय और जल विरोधी है, और एक हाइड्रोक्सिल समूह है जो अत्यधिक ध्रुवीय और जल स्नेही है। यह हाइड्रोक्सिल समूह ध्रुवीय जल के अणुओं के साथ कई अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। यही कारण है कि यह जल और अन्य ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय है। क्वथनांक। शुद्ध एथेनॉल से भरी हुई एक परख नली लीजिए और इस परख नली को क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ व्यवस्थित करिए। परख नली में एक गलनांक बिंदु निर्धारण केशिका दूसरे सिरे से बंद का खुला हुआ सिरा डालिए। प्रारंभ में आप धीमे प्रवाह से बुलबुले निकलते हुए देखेंगे क्योंकि केशिका से वायु अपने आसपास के क्षेत्र में बाहर निष्कासित होती है। अब इस व्यवस्था को एक स्टैंड पर व्यवस्थित करिए और इसे स्टैंड पर रखे पैराफिन बाथ में डालिए। पैराफिन बाथ को गर्म करना शुरू करें। सामान्य परिस्थितियों में एथेनॉल के अणु एक दूसरे से अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। हालांकि ऊष्मा के अनुप्रयोगों में अणुओं की गतिज ऊर्जा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के दुर्बल होने के साथ साथ बढ़ती है। वे अंततः टूट जाते हैं और एथेनॉल वाष्प व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह वही है जिसे केशिका से निकलने वाले बुलबुले की एक सतत प्रवाह के रूप में देखा गया था। इस तापमान को नोट कीजिए। अब बाथ को गर्म करना बंद। ठंडा होने पर एथेनॉल के बुलबुले अंततः बनना बंद हो जाते हैं। इस तापमान को भी नोट कीजिए। एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इन नोट किए गए दोनों तापमानों के बीच कहीं स्थित होगा। आर्द्रता ग्रहिता। इसके प्रारंभ में एक बीकर में 95% एथेनॉल का लगभग 20 ml लीजिए। इसमें 20 मिलीलीटर गैसोलीन डालकर अच्छी तरह हिलाएं। आपको एक स्पष्ट पीला विलयन प्राप्त होगा। जब इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो इस विलयन में एथेनॉल के अणु वायुमंडल से जल के अणुओं को अवशोषित करते हैं। एथेनॉल के इस गुण को आर्द्रता ग्राही कहते हैं। परिणाम स्वरूप विलयन पहले धुंधला हो जाता है और अंततः दो परतों में विभक्त हो जाता है। निचली परत में जल और एथेनॉल होते हैं, जबकि ऊपरी परत में गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। यह दर्शाता है कि एथेनॉल को हमेशा कठोर बंद बोतलों में क्यों संग्रहित किया जाता है। संक्षेप में, एथेनॉल के उपयोग एक मादक पेय, औषधियों में विलायक,
फ्लेवर तैयार करने में तनुकारक, इत्र और वार्निश के घटक के रूप में। हमने अध्ययन किया है कि एथेनॉल एक दहनशील द्रव है। यह ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण यह जल में आसानी से घुल जाता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है और यह वायुमंडल से जल को अवशोषित करता है, अर्थात यह आर्द्रताग्राही की तरह व्यवहार करता है। अब तक हमने एथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में जाना है। आप एथेनॉल से होने वाले अद्भुत रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या जानते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करें।